आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक उसका नाम है मीन, मीडियन और मॉड। यह जो है हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और यह जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम या किसी भी तरह का एग्जाम हो उससे भी इसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है मीन, मीडियन और मॉड से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। मीन जिसको एरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है या इसका दूसरा नाम है एवरेज। तो अभी तक हम लोग इसको शुरू के क्लास में इसको एवरेज कहते हैं और कहते थे, और यहाँ पे इसको जो है मीन या फिर एरिथमेटिक मीन भी कहेंगे। तो मीन क्या हो गया? तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय total number of observations. Mean is equal to sum of the observations by total number of observation. Observation का अर्थ यहाँ पे हो गया, observation का अर्थ हो गया संख्या। जितनी भी संख्या रहे उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या रहेगा, मान लेते हैं 5 संख्या का मीन निकालना है, तो पांचों संख्या को ऐड कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ प्रश्न आया, मान लेते हैं कि प्रश्न आया फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन निकालिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे कि पांचों को जोड़ देंगे, पांचों को जोड़ करके और 5 से भाग दे देंगे। तो पांचों का जोड़ हो गया 15, 15 में 5 से भाग दे दिए तो इसका आंसर निकल गया 3। मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन कितना हो गया? 3। इसी तरह अगर हमको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द मीन ऑफ all the multiples of all the factors of 24। 24 का जितना फैक्टर होगा उसका मीन निकालिए। तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 24 बराबर सबसे पहले तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो यहाँ पे 24 का जो है ये सब फैक्टर हो गया और टोटल ये 8 फैक्टर का। तो हम इसका मीन निकालेंगे। क्या करेंगे? इस सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और इसमें जितनी संख्या है, मतलब संख्या है 8, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, 8 को जोड़ करके 8 से भाग दे देंगे। तो हो गया 24 36 और 44 50 60। यहाँ पे हो गया 60। इस सब का सम हो गया 60। 60 में 8 से डिवाइड कर दिए तो 7.5। तो मीन निकालना रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। और ये सब मीन हो गया किसका? फॉर अनग्रुप्ड डाटा। वैसा डाटा जो कि टेबल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ उसको बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा का जो है मीन निकालना रहेगा। तो इसी तरह जितना संख्या दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ करके सबसे जितनी संख्या रहेगी उसको गिन करके संख्या को उतना से भाग दे देंगे कि ये हो जाएगा अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन। अब देखते हैं मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा मतलब जो डाटा जो है टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मीन निकालना है। तो मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा क्या हो जाएगा कि
n संख्या है हैविंग फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, fn रिस्पेक्टिवली, मतलब x1 जो है f1 बार आया है, x2 f2 बार आया है, x3 f3 बार आया है, xn fn बार आया है। तो मीन जिसको कि x बार से डिनोट करते हैं ये बराबर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन को उसका फ्रीक्वेंसी से गुना कर देंगे, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस इसी तरह xn इंटू fn डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। तो ये मीन जिसको x बार से डिनोट करते हैं ये बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा x इंटू f बाय सिग्मा f, जहाँ पे ये इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, टोटल, सम। तो सिग्मा जो है सिंबल हो गया जिसका अर्थ होता है सम या टोटल। तो ग्रुप डाटा के लिए हो गया जिसको कि टेबल के फॉर्म में जहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तो उसके लिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एफ, ऑब्जर्वेशन को उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उस सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन निकल जाएगा। आइए अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये हो गया ऑब्जर्वेशन और ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, तो अब इसका मीन निकालना है। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन जिसको x से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी जिसको f से डिनोट करते हैं, तो पहले x इंटू f करते हैं। तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 4 जा 16, 6 8 जा 48, 8 4 14 8 जा 112, 110, 36। अब क्या करेंगे, सिग्मा मीन बराबर हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, मीन बराबर सिग्मा x इंटू f बाय सिग्मा f। तो सिग्मा f हो गया, ये सबको जोड़ देंगे 40 और इसको भी मल्टीप्लाई जो किए ये सबको जोड़ देंगे। अब ये बराबर सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान 322, सिग्मा एफ का मान 40, इसको सॉल्व कर लेंगे 8.05। तो इस तरह से जो दिया हुआ है डाटा टेबल के फॉर्म में, मतलब ग्रुप डाटा है, तो उसका मीन निकालने का ये हो गया, ऑब्जर्वेशन को उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, सम ऑफ सिग्मा एक्स इंटू एफ निकाल लेंगे और मीन बराबर सिग्मा एक्स इंटू एफ बाय सिग्मा एफ। इसको सॉल्व करके हम किसी भी दिया हुआ ग्रुप डाटा को इसका इसी तरह से मीन निकालेंगे।